मेरा लड़का भी बड़े वाला लड़ाई करता था मेरे से कि मम्मी ये सब न काम ना करो। मैं कहा बेटा छोड़ दूंगी, मैं आती अब कम कर देती हूँ, आना जाना छोड़ दिया मैंने, खाली फ़ोन में बात करती हूँ। तो इस बात से मेरा लड़का भी और किसी के पास चला गया, यहाँ नहीं रहता, 1 महीना हो गया। हाँ, फिर आना जाना बहुत ही कम कर दिया था मैंने, फिर भी बीमारी में मैंने साथ दिया पूरा। हमारा तो घर वाला था नहीं, चल मेरी मजबूरी लगा लो चाहे कुछ भी। उनके तो बच्चे थे, उनकी बीवी थी, उनके पास आती जाती थी मैं। आप आती जाती थी या वो आते जाते थे? मैं आती जाती थी, वो भी मतलब फ़ोन फान अपना वो फ़ोन फान करते थे मेरे पास, मतलब हमारे बात विचार होती थी, इस मारे आती जाती थी मैं। अब वो तो लवारिस में जब सब कुछ सारा कागज कल बन गया है, लवारिस में चली गई है लाश, अब किसको दाग लगाऊं जी। मजबूरी थी जी, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं कहा चल सहारा हो जाएगा थोड़ा से, मैंने पकड़ लिया था। अब मुझे थोड़ी पता था कि दो जाने की बदनामी मेरे को लेने पड़ेगी, आज पछता रही हूँ बहुत। वो लोग तो साफ मना कर दिए जी। पहले अगले ही दिन एक दिन पहले फ़ोन करवाया था मैंने, 2 लेडीज़ को भेजा मैंने, हाँ, कि तुम्हारे घर वाले बीमार है, आ जाओ देख जाओ उनको, घरवाली को। तो बोले कि हम नहीं जाते देखने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और इस समय हमारे साथ एक महिला है और काफ़ी परेशान और मानसिक प्रताड़ना का सामना ये कर रही है, क्योंकि इन पर कुछ आरोप लगे हैं, लोगों द्वारा इनका तिरस्कार किया जा रहा है, काफ़ी कुछ इन्हें सुनने को मिल रहा है। कारण किसी व्यक्ति के साथ ये लिव इन में रह रही थी और अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो उसका सारा जिम्मा अंतिम संस्कार से लेकर सारी चीज़ों तक का इन्होंने उठाया है। और उस व्यक्ति का जो परिवार है जिसके साथ ये रह रही थी, उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं उस शख्स से, लेकिन काफ़ी कुछ आसपास के लोगों द्वारा अपमान का सामना, तिरस्कार का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आंटी जी बताएंगे ये क्या कुछ मामला है? बीमारी का पता नहीं ना जी। 3 दिन ऐसे पेट में दर्द थी उनके। किनके? हाँ, जिसके पास मैं रह रही थी जी। हाँ, 3 दिन ऐसे पेट में दर्द थी। वहाँ कौन सा अस्पताल है नाम, किसी अस्पताल में लेकर गए थे? हाँ, लेके गई थी। 3 दिन तक कम से कम कई टीका 10-12 टीका लगवाई हूँ, दवाई भी दिलवाई हूँ, आराम नहीं आया, वही एक्सपायर हो गए अस्पताल में। हाँ, फिर उनका कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। हाँ, मैं फिर उल्टे ही यहाँ बिल्लू से लेके आई हूँ 8 महल्ले में, फिर उनके बच्चे हाथ उठा दिए, फिर दोबारा लेके गई हूँ वहाँ संस्कार के लिए कि यहीं करवा दो सब कुछ, क्योंकि मैं भी विधवा लुगाई हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे भी छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। आंटी जी 2-3 बातें हैं। पहले तो आप किसका आपने इलाज कराया, कौन, क्या नाम था उनका, कौन थे वो? नाम था बुरा। और आपने उनका इलाज क्यों कराया जब आप कह रहे हो कि उनके बच्चे थे, उन्होंने हाथ पीछे कर लिए हैं? उनके पास आती जाती थी मैं। आप आती जाती थी या वो आते जाते थे? मैं आती जाती थी, वो भी मतलब फ़ोन फान अपना वो फ़ोन फान करते थे मेरे पास, मतलब हमारे बात विचार होती थी, इस मारे आती जाती थी मैं। कैसे संपर्क हुआ था आपका उनसे? 2 साल से हमारी बात विचार यहीं रह रहे थे जी। पहले अपने बच्चे के साथ जब हुई थी बोलचाल हमारी, तब फिर अपना थोड़ी दिन के बाद अपना उनके बच्चे लड़ाई करे, फिर कमरा अलग ले लिए थे। आपको कितना समय हो चुका आपके पति को गुजरे हुए? 3 साल हुआ है जी, 3-3.5 साल हुआ है। क्या काम करते थे वो? वे दिहाड़ी मजदूरी वाले थे वो भी। उनकी कैसे डेथ हुई थी? उनकी ये रेलवे स्टेशन से गाड़ी के नीचे कोई काम से सुबह ड्यूटी निकले, हो गई थी डेथ। बच्चे कितने आपके? 4 हैं। क्या काम करते, कितनी उनकी उम्र है? एक लड़का मेरा 18-19 साल का है और सारे छोटे हैं उससे। तो आपके बच्चों ने नहीं रोका आपको? मेरा लड़का भी बड़े वाला लड़ाई करता था मेरे से कि मम्मी ये सब न काम ना करो। मैं कहा बेटा छोड़ दूंगी, मैं अब कम कर देती हूँ, आना जाना छोड़ दिया मैंने, खाली फ़ोन में बात करती हूँ। तो इस बात से मेरा लड़का भी और किसी के पास चला गया, यहाँ नहीं रहता, 1 महीना हो गया। हाँ, फिर आना जाना बहुत ही कम कर दिया था मैंने, फिर भी बीमारी में मैंने साथ दिया पूरा। इनके कितने बच्चे हैं जिनके साथ आप रह रही? तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने क्या कहा? वो लोग तो साफ मना कर दिए जी। पहले अगले ही दिन एक दिन पहले फ़ोन करवाया था मैंने, 2 लेडीज़ को भेजा मैंने, हाँ, कि तुम्हारे घर वाले बीमार है, आ जाओ देख जाओ उनको, घरवाली को। तो बोले कि हम नहीं जाते देखने। आप कहाँ की रहने वाली हैं मूल रूप से? यूपी का। और भूरा जिनके साथ आप रह रही थी वो यूपी के आगे रहते हैं। आंटी जी, आपको एक बात नहीं लगती, पहले आपके पति गुजर गए 3 साल पहले, फिर अब इनकी भी डेथ हो गई, आप
बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, वहाँ से भी और अभी यहाँ से भी? बस जी बस, अब मेरे दिल पर क्या बीत रहा है मेरे को पता है ना। एक सवाल है, उनके तो परिवार का होना जो नाराज़ है वो लाजमी है, लेकिन आपके भी बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो भी आपसे दूर हो गए। कहीं ना कहीं लगता नहीं आपने थोड़ा सा ये गलत काम किया, गलत कदम उठाया? ये आपकी मजबूरी थी या फिर ज़रूरत थी, क्या कुछ थी? मजबूरी थी जी, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं कहा चल सहारा हो जाएगा थोड़ा से, मैंने पकड़ लिया था। अब मुझे थोड़ी पता था कि दो जाने की बदनामी मेरे को लेने पड़ेगी, आज पछता रही हूँ बहुत। ये भूरा का क्या काम करता था? वो भी दिहाड़ी मजदूरी वाले थे। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी होगी यही 40-45 होगी। तो आपके बच्चों ने आपको रोकने की कोशिश की, उन्होंने भी अपने बाप को रोकने की कोशिश की, उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने? हाँ जी। तो वो आपके पास आए कभी बात करने के लिए, भाई इसका पीछा छोड़ नहीं, दो? मेरे कमरे पर नहीं आते थे जी, मेरे घर पर नहीं आते थे। फ़ोन फान करते थे तो मैं चली जाती थी, क्योंकि वो मानते नहीं थे। हाँ, मैं नहीं जाती थी ना, मेरे साथ लड़ाई कर लेते थे। अब उन्होंने कुछ कहा आपको? नहीं जी। चलिए, ये भी आपके लिए बड़ी बात है कि उन्होंने आपके बीच में हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं किया। नहीं जी नहीं। तो अब पोस्टमार्टम होने वाला है, अंतिम संस्कार आप ही करेंगी, मुखाग्नि जो है क्या आप देंगे, आपके या फिर आपके बच्चे देंगे, क्या कुछ आप आगे करेंगी? अब जी, अब वो तो लवारिस में जब सब कुछ सारा कागज कुगज कल बन गया है, लवारिस में चली गई है लाश, अब किसको दाग लगाऊं जी? पत्नी के जगह पे आपने अपना नाम लिखा हुआ है या फिर उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ है? जी, जब मैं गई हूँ साथ में डॉक्टर मेरा ही नाम लिखेंगे। आप ही का नाम लिखा हुआ है? हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि आपके अवैध संबंध थे, लेकिन आप एक तरह से उनको पति पत्नी के संबंध में ही रह रहे थे आप? हाँ जी। चलिए, ये बात तो इन्होंने कहा कि इनकी ज़रूरत थी या फिर मजबूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो ये गलत है। देखिए, इनकी भी ज़रूरत थी और इनके जिसके साथ ये रह रही थी उसके परिवार वालों के साथ भी गलत हुआ, लेकिन हमारा तो घर वाला था नहीं, चल मेरी मजबूरी लगा लो चाहे कुछ भी, उनके तो बच्चे थे, उनकी बीवी थी। लेकिन बुरा उनके बीवी बच्चों के साथ भी हुआ। इस मामले में जो अपराधी है, जो दोषी है, वो सबसे ज़्यादा जो है बुरा जो है वो दोषी है। उनका असली नाम क्या था? बुरा ही नाम है जी, असली नाम उनका असली कुछ और था। चलिए, वो हम बाद में बता देंगे। पास में ही उनका घर भी है। जगह थोड़ा सा हम छुपाएंगे, कोशिश करेंगे कि पहचान भी छुपाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई इज्जत वाला काम तो है नहीं। बेइज्जती भी सहनी पड़ी होगी बिरादरी में भी, समाज में भी, आसपास में भी, और इन्होंने भी सही है। लेकिन चलिए, जो भी इन्होंने मजबूरी अपनी बताई है, लेकिन जो मुख्य दोषी इस घटना का है वो बुरा है। ना तो इनकी इतनी ज़्यादा गलती है, इनकी तो ज़रूरत थी, और ना परिवार वालों की तो कोई है ही नहीं, बुरा दोषी है। लेकिन आपका इस सामाजिक व्यवस्था पर क्या कुछ कहना, जब समाज इसे नहीं स्वीकारता, बिरादरी इसे नहीं स्वीकारती, धर्म इसे नहीं स्वीकारता, फिर भी इस प्रकार के कानून हैं इस राष्ट्र में कि यदि कोई पुरुष चाहे, यदि कोई स्त्री चाहे, तो वो पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बना सकती है। कानून इसे नहीं रोकता। आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।